मैं 1 साल बाद केरला के जंगल को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, जिसमें मैंने कल पेरियार टाइगर रिजर्व के अंदर ट्रेकिंग और राफ्टिंग किया था। आज मैं फिर से पेरियार टाइगर रिजर्व में जा रहा हूँ, लेकिन आज कुछ अलग करने। केरला का पेरियार टाइगर रिजर्व पूरे साल खुला होता है, यहाँ तक कि मॉनसून में भी। और यहाँ सफारी के अलावा भी कई प्रकार की एक्टिविटीज हैं, जिसे करने न केवल भारत से बल्कि पूरी दुनिया से लोग आते हैं। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बस है जो दिन भर टूरिस्ट को जंगल के अंदर अलग अलग एक्टिविटीज के लिए लाती है। और कल मैं भी इसी बस से यहाँ जंगल वॉक और राफ्टिंग वाली एक्टिविटी के लिए आया था। और आज मैं यहाँ का सबसे फेमस बोटिंग करने वाला हूँ। जहाँ कल मुझे जंगल वॉक में गौर देखने को नहीं मिले थे, आज बोटिंग से पहले ही जंगल के किनारे ही ये मुझे देखने को मिल गए। यहाँ अलग अलग प्रकार की बोट्स हैं, जिसमें 20 से लेके 50 से भी अधिक लोग एक साथ बैठ सकते हैं। अभी सुबह सुबह बादल लगने लगे हैं और ऐसा लगता है कभी भी बारिश आ सकती है, जो जानवरों को देखने के लिए अच्छा नहीं होने वाला। डेढ़ घंटे की ये बोटिंग दिन में 5 बार होती है, जिसमें पहली बोट सुबह 7:30 बजे निकलती है और अंतिम बोट दोपहर के 3:30 बजे। जहां कल के जंगल वॉक में कई किलोमीटर तक पैदल चलने के बाद मैंने बांस से बनी राफ्ट से राफ्टिंग किया था, आज के इस बोटिंग में कोई मेहनत नहीं लगने वाली। और ये बच्चों से लेके बूढ़े लोगों तक के लिए एक अच्छा ऑप्शन है जो आराम से बैठ के पेरियार के जंगल को देखना चाहते हैं। इस बोट में 2 फ्लोर है और मेरी सीट ऊपर है। और बोटिंग स्टार्ट होने से पहले ही अब बारिश आ गई है। ये बोटिंग 1.5 घंटे की होती है, जिसमें बोट बस चलती रहती है और कुछ किलोमीटर आगे से वापस आ जाती है। लेकिन ऐसे ही चलते हुए दोनों ओर कई प्रकार के जानवर देखने को मिल जाते हैं। साल 2009 में यहाँ बोटिंग में एक दर्दनाक घटना हुई थी, जिसमें एक बोट के पलट जाने के कारण लगभग 45 लोगों की डूबने से मृत्यु हो गई थी। लेकिन उस समय बोटिंग में लाइफ जैकेट नहीं होती थी, जिसके चलते लगभग 100 फीट गहरे पानी में लोग डूब गए थे। उस घटना के बाद कई सारे नियम लागू किए गए, जिसमें सबको लाइफ जैकेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया और बोट में लोगों को दोनों भाग में आधा आधा बांट दिया गया, ताकि सारे लोग बोट के एक ओर ना आ जाएं, जिससे बोट पलट सकती है। वैसे तो बारिश के समय अभी किसी भी जानवर का यहाँ दिखना थोड़ा कठिन ही होने वाला है, लेकिन मॉनसून में बोटिंग करते हुए झील और जंगल का सबसे सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। ये पेरियार झील है, जिसका निर्माण 1895 में अंग्रेजों द्वारा मुल्ला पेरियार डैम के बनाने पे हुआ था। मुल्ला पेरियार डैम मुल्लायार और पेरियार नदी के संगम पे बनाया गया था, जिसके पानी को रोक के इस झील का निर्माण किया गया था। लेकिन इस झील के बनने से पहले यहाँ जंगल हुआ करता था और पानी भरने के बाद यहाँ के पेड़ सूख गए, जिसके अवशेष अब पूरे झील में देखने को मिलते हैं।
अब भले ही जंगल के इस भाग में 100 फीट से भी अधिक गहरा पानी भर गया है, लेकिन अब यही झील कई प्रकार के जानवरों और पक्षियों के लिए पानी का सहारा है। गर्मी के समय पानी के दोनों ओर हाथी, गौर और सांबर जैसे जानवरों को देखा जाता है। यहाँ तक कि कई बार बाघों को भी यहाँ पानी के पास देखा गया है। अब देखना है बारिश के मौसम में जब चारों ओर पानी है, मुझे यहाँ क्या देखने को मिलता है। और गौर से देखने पे यहाँ एक गौर दिख गया, लेकिन इस बोट को किसी जानवर के लिए रोका नहीं जाता है और हमें अब वापस आते हुए इसे फिर से देखना होगा। जानवरों के अलावा यहाँ कई प्रकार के पक्षी भी देखने को मिलते हैं, विशेष रूप से वो पक्षी जो मछलियों और पानी में पाए जाने वाले अन्य जीवों का शिकार करते हैं। लाइफ जैकेट पहनना तो हर टूरिस्ट के लिए अब अनिवार्य है ही, साथ में बोटिंग के समय किसी को खड़ा नहीं होने दिया जाता है और दूसरी ओर जाने से रोकने के लिए बोट के बीच में रेलिंग भी लगा दिया गया है। 1.5 घंटे की ये बोटिंग इस सुंदर से झील में बहुत छोटी लगती है और देखते ही देखते बोट के वापस लौटने का समय आ गया। वैसे तो पेरियार झील बहुत बड़ी है, लेकिन ये बोटिंग उसके एक छोटे भाग में ही होती है। कल के जंगल वॉक और राफ्टिंग में मुझे एक भी हाथी देखने को नहीं मिला था और अभी भी दूर दूर तक कोई हाथी नहीं दिख रहा, जो यहाँ आम देखने को मिल जाते हैं। अब लगता है आज बस यही एक गौर देखने को मिलेगा। आज के इस बोटिंग के बाद मुझे पेरियार के जंगल को छोड़ के किसी और जंगल में जाना है और ऐसा लगता है इस बार मुझे पेरियार के जंगल में हाथी देखने को नहीं मिलने वाले। बारिश रुकने के बाद जंगली सूअर जैसे जानवर तो बाहर आने लगे हैं, लेकिन हाथी कहीं दूर दूर तक भी नहीं है। और अब जाके कुछ सांबर देखने को मिल गए। भारत में आम पाए जाने वाले चीतल पेरियार के जंगल में नहीं है और यहाँ हिरणों में सबसे बड़ा सांबर ही देखने को मिलता है। सांबर बाघों का सबसे प्रिय शिकार है और यहाँ के जंगल में चीतल के ना होने पे यही बाघों का मुख्य आहार भी है। मॉनसून में भले ही कम जानवर देखने को मिले, लेकिन बारिश के समय पल पल में बदलने वाले मौसम के चलते यहाँ बोटिंग का एक्सपीरियंस बहुत अधिक सुंदर हो जाता है। ऐसा नहीं है कि बारिश में जानवर एकदम देखने को नहीं मिलते। कई बार चलते चलते जानवर दिख भी जाएं तो उनको फिल्म कर पाना भी संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि कई बार वो जल्दी से बोट को देख के जंगल में चले जाते हैं। वैसे अगर जानवर कम भी दिखे, 1.5 घंटे की ये बोटिंग जिसकी टिकट 500 रुपए से भी कम है, पेरियार के जंगल को देखने के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है।
और देखते ही देखते मानो 1.5 घंटा झट से निकल गया और अब हमें किनारे पे वापस जाना होगा। वैसे जहां इस बोटिंग की टिकट सस्ती है, इसकी बुकिंग मिलना भी कई बार कठिन हो जाता है, विशेष रूप से शनिवार, रविवार और छुट्टी के दिनों में। आज के समय किसी भी और टाइगर रिजर्व में इतने बड़े बोट से बोटिंग नहीं होती है और यह भारत में अपने प्रकार का इकलौता प्रोग्राम है। अगर आप भी पेरियार के जंगल में इस बोटिंग और अन्य एक्टिविटी को करना चाहते हैं तो बुकिंग के लिए मैंने ऑफिशियल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। भारत के जंगलों को और उसमें रहने वाले जानवरों को देखने के लिए अलग अलग जंगल में कई प्रकार का प्रोग्राम चलाया जाता है, जिसमें अधिकतर लोग सफारी पे ही जाते हैं। लेकिन अगर आप सफारी से हट के जंगल को देखना चाहते हैं तो पेरियार के जंगल में करने को बहुत कुछ है। आशा करता हूँ आपको ये बोटिंग सफारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा ये एफर्ट अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करते रहिए। जल्दी मिलते हैं केरला के किसी और जंगल में।